नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। मिल मजदूरों की शांतिपूर्ण पदयात्रा पर पुलिस द्वारा अचानक गोलीबार। गोलीकांड के विरोध में सभी दलों द्वारा स्ट्राइक का प्लीज पापा का न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। बेटा आज देख लूंगा तो कल वक्त बच जाएगा ना। प्लीज पापा प्लीज प्लीज। बैंक कर्मचारियों द्वारा कल से अचानक सांकेतिक निर्णय। हांगकांग का चाइना में शांतिपूर्ण विलय और भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम के नामों की घोषणा। मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल जारी। पापा, ये हड़ताल क्या होती है? बेटा हड़ताल मतलब स्ट्राइक। ये स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? देखो जैसे ये मजदूर लोग हैं, इनकी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो क्या स्ट्राइक करने से इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब देखो जैसे डेजमंड है, अगर कल से डेजमंड स्ट्राइक कर दे तो हम लोगों पर असर पड़ेगा और हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। आइडिया अच्छा है। मैम साहब, कल से अपन स्ट्राइक है। डेज़मंड, तुम स्ट्राइक नहीं हो, तुम स्ट्राइक पे हो। और कल से अगर तुम स्ट्राइक पे हो तो कोई बात नहीं, कल से पिया और मैं खाना पका लेंगे और राज्य को संभाल लेगा। फिर डेज़मंड का क्या होगा? डेज़मंड की छुट्टी। फिर तो मैं भी डेज़मंड के साथ स्ट्राइक पे जाऊंगा। थैंक यू बाबा। अरे वाह बेटा, कभी इतना प्यार हमें भी दिखाओ ना। गोलीकांड के विरोध में विरोधी पार्टियों द्वारा और मुझे भी। अगर सबको दिखाना तो मुझे भी। सॉरी, यार स्ट्राइक पर। दीदी, आपको डोडो से शादी करनी है ना, तो आप स्ट्राइक कर लो। जय, लोग तब स्ट्राइक करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। आपको डोडो नहीं चाहिए? पता नहीं, लेकिन अगर मैं स्ट्राइक कर भी लूं तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और समझ गया तो? जय, तुम बाकी बच्चों के जैसे क्यों नहीं बातें करते? ये सब स्ट्राइक वाइक का चक्कर छोड़ दो प्लीज। क्यों छोड़ूं? अच्छा करो बाबा करो, लेकिन मुझे सोने दो। दीदी, आपको मालूम नहीं है आजादी के लिए स्ट्राइक करना कितना जरूरी होता है। अपने भाई से पूछा, उसने कहा कि हेयर स्प्रे से बाल बहुत खराब हो जाते हैं और जल्दी सफेद भी हो जाते हैं। मैंने तो सोच ली है, मैं सुधाकर का खाना आपके लिए खा लूंगा, पकड़ा भी जाऊंगा और पनिश भी हो जाऊंगा। गुड, यही है संगत। सुनो सुनो, मैं स्प्रे लाया हूं। सच? हाँ, चखा। तेरी, ये तो परफ्यूम है इडियट। पर स्प्रे तो है ना, मेरे यहाँ तो यही थी, चुरा के लाया मम्मी का, और तुम हमेशा मुझे इडियट समझते। सॉरी यार, तो इडियट कैसे हो सकता है? तू तो जीनियस है ना। हाय हाय जय। जय बात सुन। जय देख, हम सब लोग संगठित हो गए हैं, और अगर तू पनिश होएगा तो हम सब पनिश होंगे। अगर किसी लड़के ने तेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसे फोड़ देता, लेकिन मैडम तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, वो कैसे? और तुम लोग किस लिए पनिश हो गए? यही तो समझ नहीं आ रहा, पनिशमेंट के लिए करे क्या? तू अपना हेयर स्प्रे लाना, फिर क्या होगा? कुछ तो होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जय, हाउ आर यू? वेरी फाइन सर, थैंक यू। क्या हुआ, एक दिन में दिमाग ठिकाने आ गया? उतर गया रंग बालों का? मिस्टर जय, आई एम टॉकिंग टू यू। स्टैंड अप, स्टैंड अप व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। और लोगों का तो मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी श्योर मिस्टर जय, तुम अपने आप को कितना स्मार्ट समझते हो। बट यू कांट गेट अवे विद एवरीथिंग। रिमेंबर, इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारा पुराना स्कूल और तुम्हारा घर कितने अच्छे हैं। आई होप
फ्यूचर में तुम ऐसी बदतमीजी नहीं करोगे। सिट डाउन। नाउ टुडे वी विल डू अ न्यू एक्सरसाइज, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। निखिल, कुछ हो जाए क्या? Now how much time will it... ये क्या है? छुइए मत सर, खराब हो जाएंगे। Get out. Get out of my class at once. Get out. Children, ऐसे लड़कों से दूर रहिए. It is better for you. Now, copy the sum. The car will take निखिल, तुम्हारे सर पे ये क्या है? हेयर सर। Don't be stupid. क्या बदतमीजी है ये? हेयर स्प्रे सर। ओह, हेयर स्प्रे। Really? यहाँ खड़े रहो. I will deal with you after the class. सर, अब हम लोग से इतने नाराज क्यों हैं? क्या आपको भी हेयर स्प्रे लगाना है? Very smart. लेकिन बच्चों, तुमने अपना फ्यूचर काफी डार्क कर लिया है. मुझसे पंगा लेते हो. Disobedience and disrespect. I will make sure कि तुम्हें इस शहर में और कहीं एडमिशन ना मिले. सर, आप बच्चों से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा. तुम भी आजकल काफी ऊंचा उड़ने लगे हो. Kneel down both of you. Now student. क्या बात है मिस्टर थपलियाल? आप खुद ही पढ़ लीजिए. मैं पूछ सकती हूँ कि ये मेरे सामने पटकने का क्या मतलब है? क्योंकि ये हेयर स्प्रे आपके जय मेहरोत्रा ने मेरे मुंह पर लगा दिया है. उसने पूरे क्लास को खराब कर दिया है. He's a nuisance. Don't be agitated, मिस्टर थपलियाल. आप कहते हैं कि जय मेहरोत्रा ने आपके मुंह पे लगाया? बस यही कसर बाकी रह गई थी. पूरी क्लास ऐसे लग रही है जैसे they look like punks. Punks? In my school? Get up, Jay. The rest of you, go back to class. Go back to your class.
देखा जाऊं मैम, फिर से पनिश हो जाऊं? नहीं जय, पनिशमेंट का वक्त अब गुजर चुका है। देख गिलू, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर तू होता था ना तो मैं तुझे भी लगाता था। बाबा डेजमंड, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे ये क्या, मेरे को लगा तूने सर पर फूल पत्ती लगा रखा है। लेकिन मैं फिर से स्कूल से निकाला गया। काय को? डिसिप्लिन की वजह। ऐसे बाल स्कूल में रखना मना है। तूने ये लफड़ा किया काय को? तुमने ही तो कहा था किसी से डरने का नहीं, क्या जो भेजना है वो कर देने का, चाहे वो बाप हो चाहे प्राइम मिनिस्टर। अरे प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन अपने प्रिंसिपल को तो डरना चाहिए ना। लेकिन स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल के अलावा सब लोग मुझसे बहुत खुश हैं। मैंने दिखा दिया कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तू येड़ा है बाबा। येड़ा? सन की एक टाइम मैं भी ऐसे ही था। तू क्या जब मैं बड़ा होऊंगा तुम्हारे जैसा बनूंगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने को मांगता है। तेरे को तो बड़ा होके बड़ा आदमी बनने का है। तो जब मैं बड़ा होऊंगा किसके जैसा बनूंगा? पापा, ईश्वर अंकल। डेजमंड, मैं ज्यादा बड़ा होना ही नहीं चाहता। अरे बड़ा तो होना ही पड़ेगा, ये तो गॉड का रूल है, सबके साथ एक बराबर। तो फिर तुम जल्दी से जाकर गॉड को बोल दो कि फटाफट मुझे बड़ा कर दे, ताकि स्कूल से तो छुट्टी मिले। ठीक है, मैं बोल के आता है। तब तक तुम खाना खा लेने का। और वैसे भी स्कूल का छुट्टी तो हो ही गया है। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। यार निखिल, अगर तुझे भी स्कूल से निकाल दिया जाए तो क्या? तो क्या क्यों? तो क्या यूं कि हर महान आदमी को कभी ना कभी स्कूल से निकाला ही जाता है। हिस्ट्री में लिखा है यार, किस चैप्टर में लिखा है यार? अपनी बुक में नहीं, मैंने अपने डैड की हिस्ट्री बुक में पढ़ा था। तेरे डैड अभी भी हिस्ट्री पढ़ते? हाँ, तो बताना वो कौन सी बुक पढ़ते? मैं भी अपने डैड को वही बुक दूंगा। क्यों? कि अगर मेरे डैड को इन महान लोगों के बारे में पता चल जाए तो अच्छा है ना। That's true. Everyone should know the history. No. Everyone should know that all the great people were thrown out of the school. जिससे अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए तो मैं अपने डैड को बोल सकता हूँ ना, डैड आई महान। कौन महान है? अभी तक तो कोई महान नहीं है, लेकिन अगर हम सबको स्कूल से निकाल दिया गया है ना तो हम सब महान बन जाएंगे। नहीं बाबा, मुझे महान नहीं बनना है, घर पर मार पड़ेगी। अरे यार सचिन, देखने में तो तू कितना बड़ा है, लेकिन तेरा दिल बहुत छोटा है। हाँ, तू समझता ही नहीं है यार, मैं घर में सबसे छोटा हूँ। अगर कुछ भी हो जाता है तो सब लोग मुझे ही मारने के लिए आ जाते हैं। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई। पिछले साल जब मैं फेल हुआ था तो मेरे चाचा चाची भी मुझे मारने के लिए आ गए थे। यार सचिन, तुझे डर नहीं होता मार खाने पर? नहीं यार, पहले होता था, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब 2-4 झापट तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, जैसे टॉफी। यार निखिल, महान बनने के लिए मार खाना भी आना चाहिए क्या? हाँ। यार, it's too tough to be महान। बेस्ट ऑफ लक। देखा गौतम, इस स्कूल से भी निकाल दिया गया और तू हंस रहा है। हाँ, क्योंकि इस टाइम गर्ल्स हॉस्टल की वजह से नहीं निकाला गया, मैंने सत्याग्रह किया है। तुझे पता है सत्याग्रह का मतलब? हाँ, वो पिछले सेमेस्टर में ही तो पढ़ा था। अच्छा छोड़ यार, ये बता, तुझे मेरे बाल अच्छे लगे? मुझे तो अच्छे लग रहे, लेकिन तेरे मम्मी पापा को अच्छे लगेंगे ये मुझे नहीं पता। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूंगा? अब तू क्या करेगा? जो कुछ भी होगा वो लोग ही करेंगे।
पर मैं बोल दूंगा कि मैंने ये अपनी आजादी के लिए किया था। ठीक है ना? एक काम कर जय, तू पढ़ना छोड़ दे। क्यों? तुझसे ये सब नहीं होगा। तू घर पे बैठ, ट्यूशन पढ़। पर एक बात तो बता, तूने ये सब किया क्यों? बस मेरी मर्जी। यू आर क्रेजी जय। मुझे लगने लगा कि सब लोग मुझे मना कर रहे हैं, कभी तो हेयर स्प्रे के लिए, कभी नेल पॉलिश के लिए। मैंने सोच लिया कि मैं तो लगाऊंगा हेयर स्प्रे मेरे बालों में, जो मन में आए मैं करूंगा। पर ये नॉट अलाउड है जय। क्यों? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ही है। अच्छा सोच, अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? सोच सोच। अच्छा जय, तेरे पास और है हेयर स्प्रे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम हेयर स्प्रे स्कूल क्यों लेके गए थे? मम्मी अब समझ नहीं रही है। देखिए, जैसे पहले हमें अंग्रेज रूल करते थे, वैसा ही स्कूल में हो रहा है। हर चीज के लिए मना करते रहते हैं मुझे। जय, तुम 10 साल के बच्चे हो या क्रांतिकारी? ये क्रांतिकारी क्या होता है? जो तुम अब हो, रेवोल्यूशनरी। हाँ, रेवोल्यूशनरी। मैं हूँ रेवोल्यूशनरी। मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें आइडियाज आते कहाँ से हैं? यहाँ से, है ना डेजमंड? नहीं मम्मी, डेजमंड ने कुछ नहीं किया। मैंने ही आपके कबर्ड में से स्प्रे निकाला था। इसका मतलब है तुमने 2 गलतियां की हैं, एक तो चोरी और सीनाजोरी। और बेटे, अगर तुम्हें शौक पूरा करना था तो घर पे कर लेते। वहां स्कूल में सबके सामने लगाने का और वहां से निकाले जाने का क्या फायदा? पापा, आपको मालूम नहीं मधुर कितना रोई। हाँ, लेकिन अब तो आप रोएंगे ना, और आपके साथ हम सब रोएंगे। बेटे, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? वहाँ मुझे सब लोग डांटते थे, मुझे भी गुस्सा आ गया। मेम साहब, बाबा तो अभी बच्चा है, ये तो टीचर को समझना चाहिए ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या समझूं। What's wrong with him, Raj? Why can't he have a normal life? Why can't he be a normal child? मम्मी, मैं नॉर्मल हूँ। जय, आप अपने कमरे में चाहिए। चलिए चलिए। कम ऑन माया, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा राज? ये सब क्या हो रहा है? पिया ने तो ऐसे कभी नहीं किया था। पिया ने दूसरे किस्म की शैतानियां की थी। सब बच्चे एक से नहीं होते माया। पर ऐसे भी तो नहीं होते। तुम थे ऐसे जब 10 साल के थे। हम लोगों का वक्त कुछ अलग था, और फिर शायद हम लोग कुछ डरपोक भी थे। राज, तुम उसकी हरकत को डिफेंड कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर मैं समझ सकता हूं। देखो माया, वो बच्चा है, उसकी क्यूरियोसिटी, उसके सपने हम लोगों से अलग हैं, सब बड़ों से अलग हैं। We must try and understand this. अगर बच्चे ऐसे होने लग गए तो पेरेंट्स का क्या होगा? मुझे लगता है पेरेंट्स को हेयर स्प्रे लगा के घूमना पड़ेगा। राज, तुम मजाक कर रहे हो? मुझे रोना आ रहा है। फिर से स्कूल ढूंढो, फिर से एडमिशन, फिर से शैतानी। गॉड, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह बात कर रही हो। राज, तुम इसको इतना कूली कैसे ले रहे हो? क्योंकि मैं उसका बाप। फिक्र मत करो, कल उसके स्कूल जाते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं, बात की तह तक पहुंचते हैं। डोंट वरी माया, सब ठीक हो जाएगा।
You're really an optimist, Raj. I guess every parent should be. और बच्चे, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? बाबा, तुमको डर नहीं लगता? नहीं, क्यों? पता नहीं, पर क्या मुझे डर लगना चाहिए? कुछ नहीं पता बाबा, सच कुछ नहीं पता। ए, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.